हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और अब मैं लाया हूँ आप लोग के लिए मैथ्स का वीडियो। जैसे कि मैंने बताया था, पिछली वीडियो जो है हम लोगों ने रीजनिंग का जो है जो आपका बुक्स कौन सी इंपॉर्टेंट है और क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। अभी मैं मैथ्स वाला जो है वो वीडियो लेकर आया हूँ, तो फिर वही हम लोग फॉलोअप करेंगे जो आपका हमारे पास सो कॉल्ड सिलेबस है, जिसमें सिर्फ लिखा हुआ है अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन। इसी को हम लोग फॉलो अप करेंगे। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें मैं आप लोगों के साथ और बातें करना चाहूँगा कि कई वीडियो आने के बाद कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसमें कंफर्मेशन अभी नहीं है कि ये पैटर्न हुआ है कि नहीं है। चलो एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ कि अगर ये पैटर्न नहीं हुआ है, वैसे तो मैंने बार बार पिछले वीडियो में भी बोला था कि RTI का जो जवाब है उसके थ्रू पे हम लोग को ये जानकारी मिली है जो मेरे स्टूडेंट ने मुझे भेजा था। अब लेकिन अगर कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट मिल जाए तो अलग बात है। लेकिन फिर ये पैटर्न आपके 100+50 वाला पैटर्न, यानी कि 100 GS वाला और 50 आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग वाला पैटर्न, फिर आपके लिए किसके लिए एप्लीकेबल होगा और आपके लिए किसके लिए बेनिफिट होगा। एक तो आपके लोअर PCS के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका फिर से FRO का पेपर आने वाला है, उसके लिए नोटिफिकेशन, और जो जानकारी मिल रही है कि ACF का नोटिफिकेशन भी आने वाला है, जिसमें आपका वही होगा 100 आपके GS के और 50 जनरल एप्टीट्यूड के। और आपका जो अपर PCS का आपका क्या है, CSAT का जो पेपर है उसके लिए, तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ RO की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि इसका मेंस जो है वो एज़ कम्पेयर टू किसके मुकाबले अपर PCS और जो FRO है और ACF है उससे बहुत ईजी ऑन है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो RO की तैयारी कर रहा होगा स्टूडेंट, वही स्टूडेंट किसकी तैयारी कर रहा होगा, लोअर PCS की भी तैयारी कर रहा होगा। तो ये सिलेबस आपका वही लोअर PCS में भी काम आ जाएगा। और अगर पैटर्न चेंज हुआ है, जो कि हमें लगा इन्फॉर्मेशन है चेंज हुआ है, लेकिन अभी मैंने बोला ना कि आजकल जो भी हमारे यहाँ इस साल से PCS में UKPSC में जो चल रहा है, सरप्राइजिंग एलिमेंट कभी भी किसी को कहीं से भी मिल सकते हैं। तो खैर, पिछली वीडियो मैंने बोला था खास तौर पे जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, जो रीजनिंग के मैंने आपको टॉपिक बताए थे, उसको लगातार आप लोग पढ़ते रहिएगा। अब इस पे बात करें जो मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर अप करना है, तो इसको समझने के लिए आप दो पेपरों को आप थॉरली जो है वो अभी स्टडी कर लीजिए। और वो दो पेपर आपके 2021-22 के, एक तो आपका जो FRO का पेपर हुआ था उसमें अलग से 50 क्वेश्चंस किसके आए थे, मैथ्स और रीजनिंग के आए थे। तो वहाँ से आपको मैथ्स के जो चैप्टर्स हैं पर्टिकुलर एक अंदाज़ा मिलेगा आपको। उसके बाद आपका 21-22 में लोअर PCS का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी आपके 50 क्वेश्चन जो थे मैथ्स और रीजनिंग के अलग से, उससे भी आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा। जैसे कि नंबर सिस्टम की बात करूँ तो इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन हो गए, LCM SCF से आपके 2 से 3 क्वेश्चन हो गए, सिंप्लीफिकेशन के 1 क्वेश्चन मांग के चलना, सर्ट्स और में देखे थे इसके भी आए थे, अलजेब्रा के भी आए थे एक ही क्वेश्चन। बाकी फिर टिग्नोमेट्री नहीं था आपका। फिर आपका सीधे मेंसुरेशन और हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर था, इसको आपको करना है। फिर यहाँ बेसिक अर्थमेटिक मिक्सचर बाद में करना, लेकिन पहले रेशो प्रोपोर्शनल करना, उसके बाद एवरेज करना, परसेंटेज करना, प्रॉफिट एंड लॉस करना, ठीक है। क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले करना रेशो प्रोपोर्शन। उसमें अगर आपका हाथ साफ होगा तो अपने आप एवरेज के, परसेंटेज के, प्रॉफिट एंड लॉस के आराम से कर लोगे। उसके बाद SI और CI कंबाइंड है। टाइम एंड वर्क सिस्टम ये पक्का आता है। स्पीड टाइम डिस्टेंस ट्रेन और बोट वाले 2-2 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो अपना एक टारगेट बना के चलो कि अगर आपके मान लीजिए 20 से लेकर 25 क्वेश्चन अगर मैथ्स के आए, तो कम से कम जो नॉन बायो बैकग्राउंड वाले हैं 15 क्वेश्चन तो एटलीस्ट करके आओ कि आपका स्कोर थोड़ा सा बेटर रहे। 15 यहाँ से और 15 आपके एटलीस्ट, या 20 कहाँ से, 15 रीजनिंग से करके भाई 30 तक तो आपको, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हर हालत में आपको 50 में से क्या 30 तो लाने ही लाने, यानी 30+ लाने हैं, वरना सिलेक्शन यानी मेंस में नाम आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो GS का पेपर है 100 का, हम टारगेट तो बना के चल रहे हैं 70+ लेके आना है भाई, आएंगे, ठीक है। लेकिन कई बार काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं सरप्राइजिंग कि 70+ आना भी मुश्किल हो जाता है। तब उसमें 65+ से 60 में होता है, फिर आपकी जो नैया पार लगाता है वो यही 30 क्वेश्चन नैया पार लगाता है, ठीक। अब बात करते हैं इसके किताब की। तो इसके लिए जो आपकी सबसे बेहतरीन किताब है डॉक्टर RS अग्रवाल की, जो आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की किताब है, उसमें आपको ये सारे चैप्टर मिल जाएंगे टिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री को छोड़कर। तो उसके हिसाब से भी आप अगर अपना क्या करें, सवाल लगाना शुरू करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 2 महीनों के अंदर आप एक
बेटर स्कोर की तरफ बढ़ते जाएंगे। अब अगला वीडियो जो है वो मैं लेके आऊँगा जीएस के जो टॉपिक हैं आपके, जो हमारी चल रही थी हिस्ट्री मैंने कवर अप कर लिया था, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। अगला टॉपिक मैं आपके सामने लेके आऊँगा किससे, ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी भी 3 तरीके की आपको पढ़नी होती है। मैंने अपने ऐप पे भी तीनों ज्योग्राफी के लेक्चर्स और पीडीएफ बना रखे हैं। इंडियन ज्योग्राफी हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया और वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया।